तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम मंजू भाई बकवास मत कर, मैं बता रहा हूँ तेरे को। क्या हो गया भाई? एक मिनट, तू चैलेंज कैसे कर रहा मेरे को? मैं पंजाबी गाना नहीं बना, मैं नहीं बना सकता। तू रुक, तेरी गाड़ी का बेस ट्यूब नहीं फाड़ दिया तू ना, तू रुक। ये टट्टू कह रहा भाई मैं पंजाबी गाने नहीं बना सकता। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग घर पे स्टेप बाय स्टेप एक पंजाबी गाने को रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइक शुभ, करण औजला एंड दिलजीत। तू देख अब। तो भाई बीट कैसी बनाए अब? भैया मैं सुन के आ रहा हूँ शुभ को। अच्छा, उसका बकलब आया नया, वैसा कुछ बनाते। बकलब क्या है? अरे शुभ का नया गाना है। बेल्ट नहीं, बेल्ट में होता है वो रफ्तार भाई है। मतलब फुल बेस ही चाहिए आज, गाड़ी बढ़िया वाला एकदम गाना रेज। चाहिए। चलो पहले एक बार क्या करते हैं, ग्रैंड पियानो लेते हैं, कुछ बनाते हैं इससे कॉर्ड जैसी, इसकी टन 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 भैया टन। पियानो से आवाज थोड़ी आएगी। नहीं पियानो से आवाज नहीं आएगी, पर एक हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा। स्केल क्या ले उत्कर्ष? सी माइनर ले लो भाई। सी माइनर। तो क्योंकि डार्क सा है तो कुछ माइनर स्केल ले लिया। सी माइनर है, नोट ऊपर देखते हैं, टिंग, ये भी ठीक लग रहा है। ये लगा दिया, कॉर्ड बनाते हैं एक पहले। और डार्क करने के लिए एक ऐसे इसके ऊपर भी लगा दी एक और। तो ये बन गई हमारी एक तगड़ी सी कॉर्ड, और ये नोट यहाँ पे कर देते हैं। तो हमने एक कॉर्ड बना दी ऐसी। अभी तो नहीं लग रहा वैसा, और इसमें कुछ डालते हैं, साउंड डिजाइन कर देते हैं जल्दी से। एक सीरम डाला, और ये कर देते हैं इसकी जल्दी से लेवल बढ़ा देते हैं। अच्छा लग रहा है सब। सही लग रहा है। एक मिनट भैया, ये क्या बनाया आपने? ये कॉर्ड ही तो बनाई थी एक बेसिक, मतलब ये मैंने एक बेसिक आपका 135 का नोट लगाए और ये बना दी वैसे। 135? ये सब नहीं पता क्या इनको? ये नहीं पता। ये नहीं पता आपको? नहीं। अबे भाई हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स नहीं देखा आपने? हैं? अबे यार इनको कोर्स के बारे में नहीं पता। 50 दिन के अंदर हम आपको सिखा रहे हैं कैसे आप एक पॉप गाना, एक ईडीएम गाना, एक हिप हॉप गाना, ये सारे टाइप के गाने एक तगड़े प्रोड्यूसर बन सकते हो आप। ये नहीं पता आपको? 50 दिन के अंदर? सिर्फ मात्र 50 दिन के अंदर आप तगड़े प्रोड्यूसर बन जाओगे। मतलब मैं 50 दिन के अंदर अपना पूरा एक गाना बना लूंगा? अरे भैया पहचाना? अरे भैया कुशाग्र कोर्स लिया था आपका। भैया कोर्स लेके चांदी होगी, बिलबोर्ड फाड़ दिया यार। हाथ मिलाओ यार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी लिए नहीं, आओ घुमा के लाऊं। अरे भाई म्यूजिक की गाड़ी, आओ घुमा के लाऊं आपको। चलो चलो चलो। कहाँ गए? अरे वो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, मतलब। आ जाओ चलो शुरू करते हैं आगे। अब क्या करते हैं, कुछ इसमें ड्रम्स व्रम्स साउंड वाउंड डालेंगे, तगड़ा बनाते हैं वैसे ही कुछ पकल अप टाइप वाला। तो उत्कर्ष कुछ बनाएगा इस पे आगे? हाँ भाई, लेके कैमरा ले भाई। क्या हाल है? देखो आप क्या करते हैं, मेरे को लग रहा है स्केल थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सी माइनर मैंने बोल तो दिया, पर बढ़िया बना सकते हैं। राइट क्लिक करके फ्रीज करता हूँ इसको। अभी देखो ये साउंड आ रही है, इसको 2 सेंटीमीटर नीचे चलते हैं। So now what we can do? यार भैया एक बात बताओ, ऐसे शुभ ने जब ये बीट बनवाई होगी तो अपने प्रोड्यूसर को क्या बोला होगा? शुभ टाइप बीट बना दे। यार हो सकता है उसने कोई और बीट का रेफरेंस दिया हो और वो सुन के उसको वो बना रहा हो, कुछ और बन गया हो। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ ना बोला हो, बहुत क्रिएटिव हो। तो क्या हम भी एकदम सेम बनाए देंगे क्या? नहीं, हम सेम नहीं बनाएंगे, अलग बनाएंगे। आप जो विजन लेकर आए हो उसको उसके अराउंड घुमाएंगे, ताकि आप भी सीख जाओ और ऑडियंस भी सीख जाए कि एक विजन के साथ कैसे गाना बनाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आप हम वही सोच के हर बार गाना बनाएंगे। आज की वीडियो में कर रहे हैं। तो ये साउंड थी, पेट कोरस इफेक्ट लगाया, रिवर्ब लगाई, थोड़ा हार्श हो रहा था कम कर दिया। ये साउंड लगा दो उसके नीचे, इसको भी 2 सेंटीमीटर नीचे कर देते हैं। हॉर्न को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर लिया आपने। हाँ, उसके साथ वो डार्क वाइब आ रही है ना। क्या कर रहे हो यहाँ पे? ठीक है ना, ये घुक घुक। हाँ। ये भी ले सकते हैं।
देखो जब भी आप बीट्स को क्रिएट कर रहे हो ना, तो बहुत इजी स्टेप है, जो आपका स्नेयर होता है ना, ये तो आप उसको हर थर्ड पे लगाओ। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक बार है राइट, 65 से लेके 66 तक, तो जो हमारा आप ये कर रहे थे ना, तो किक के आप क्या कर सकते हो, ये जो 65.1.2.3 जो है इस पे लगा दिया, फिर 66.1.2.3 पे लगा दी, फिर 67.1.2.3 पे स्नेयर लगा दी, तो देखो ऐसा साउंड करता है, बट स्लो है ये, बहुत स्लो है। बट अगर इसी को फास्ट करना हो तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर स्नेयर ऑन थर्ड्स, उसको सेकंड और फोर्थ पे लगा दो। यानी कि अब इसको अगर मैं डुप्लीकेट कर दूंगा ऐसे हर जगह, तो अब ये देखो गलती होगी मेरे से, इसको डिलीट करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे, फिर से गलती होगी। अब सुनो, जो हम ये कर रहे थे ना, इसको हाई हैट बोलते हैं, तो वो सिंबल्स जो होते हैं ना उसकी कैटेगरी में मिल जाता है। ये देखो हाई हैट सही लग रही है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। नहीं मैं तो कह रहा था मेरे इतने में, तो मेरे हिसाब से तो इतने में बीट बन जाती है, और भी कुछ करना नहीं एक बेस भी डलती है ना। जब आप कोर्स भी देखोगे ना, तो उसके अंदर मॉड्यूल में हमने अच्छे से लिखा हुआ है कि एक बार आपने जब ड्रम्स बना लिए, तो उसके बाद आपने कॉर्ड बना ली, जो कि हम बना चुके हैं। तो बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गाने में एनर्जी ऐड करती है, स्पेशली अगर हम ऐसे एक हार्ड गाने को क्रिएट करें, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही उस एलिमेंट की। मन्नू की बेस ट्यूब भी फाड़नी है, मन्नू की बेस ट्यूब फाड़नी है। तो बेस के लिए लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हम 808 को यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी लग रही है। यहाँ पे कमांड शिफ्ट टी दबा के मिडी ट्रैक को ऐड करते हैं, और उस पर हम इस 808 को ऐड कर देते हैं, और यहाँ एक मस्त सा पैटर्न बना देते हैं। ये कैसा लग रहा है? हार्ड। और फिर ये लगा दूँ तो भाई गजब भैया। वो प्लगइन कौन सा होता है जिससे वो होता है जादू, जो आपने अभी कर दिया यहाँ पर? वो ये बेस लगा कोर्स है। ग्लाइड ऑन कर देते हैं। देखो ग्लाइड ऑन कर दोगे ना अगर, तो यहाँ से इस बटन को ऑन कर दो। ये मान लो मैंने सी नोट दबाया, अब सी के बाद मैं मान लो दबाता हूँ एफ, तो ये ग्लाइड होगा। यहाँ पे आप लेंथ भी सेट कर सकते हो। लिख लो अब आप इस पे। लिख दूँ? बहुत बढ़िया बीट बन चुकी है। अब आप ये बताओ कि इस पे किस टाइप की लिरिक्स? पंजाबी चाहिए भैया, पंजाबी चाहिए। पंजाबी चाहिए, नो अदर ऑप्शन। पंजाबी लिरिक्स चाहिए, ठीक है। तो पंजाबी लिरिक्स लिखनी है। अच्छा, नहीं लिरिक्स में तो मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ना ही उत्कर्ष कर पाएगा। प्रोडक्शन में हेल्प चाहिए तो बता ही दिया। लिरिक्स की हेल्प वैसे मैं कर दूंगा, पेटीएम में पैसे हैं थोड़े। खैर पंजाबी इजी होती है, क्यों? आप तो अरोड़ा हो, आपको तो पता होगा। मैंने सारी गल आंदी है पंजाबी च। तुसी दसो, मैं सारा ट्यूटोरियल नेक्स्ट टाइम पंजाबी च ही बना देना। 2 hours later. खाली है सड़क, गाड़ी करे ग्लो, चलौंदे हाई स्पीड, प्रोफाइल रखी लो। अब जो आपने लिखा हुआ है थोड़ा बहुत लिरिक्स, इसको गा के तो दिखाओ एक बार। अरे मैं कर दूंगा। आप खाली है सड़क, हाँ गड्डी कर एक लो, चलांदे हाई स्पीड, प्रोफाइल रखी लो, हाँ तेरी जटिए क्यों आती साडे शो, हाँ तेनू नहीं खबर लाई सखियां वो दो। तो ऊपर मेलोडिक में गाना एक बार। ओ खाली है सड़क, हाँ गड्डी कर एक लो, चलांदे हाई स्पीड। ये जो आप पंजाबी लिरिक्स लिख रहे हो, तो आप तो हो नहीं पंजाब से, ये कैसे कर दिया आप? मैं पंजाबी गाने सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ शब्द हैं। वैसे कहाँ से आप? मैं तो यूपी से, तो मैं जो पंजाबी गाने सुनता हूँ उनसे मैंने शब्द थोड़ी चुन लिए, और बाकी बेसिक जो हमारी हिंदी को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। खाली है सड़क, गड्डी करे, गाड़ी नहीं बोला, गड्डी करे एक लो, चलाते हाई स्पीड को चलाउंदे कर दिया। अर्ज किया है कि तेरी जटिए क्यों आती साडे शो, और तेनू नहीं खबर लाई सखियां वो दो। मतलब खुद तो आई अपने साथ दो और लेके आई, समझ रहे हो? जैसे हम एक तो आई और दो और आई, तो एक में आप दो, 3 हो गया। बढ़िया है, लेट्स गो। जब वो सखियां दो लाई, मतलब दो दोस्त लाई ना, उनको भी क्या बोलना है आपको
जाकर क्या लो, बेसलिया का कोर्स बेसलिया कोर्स लेती है भाई सकिया। तो ऐसे ही मैंने पूरा लिखा। बाकी आपको बेसिक हिंदी राइमिंग तो आनी चाहिए, उसको बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो। जैसे यार तेरी साला दी कमाई साढ़े महीने दे खर्चे, तेरी साल की कमाई मेरे महीने के खर्चे, उसको मैंने तेरी साला दी नहीं, गाली तो यहाँ दी है। तेरे यस मैन कहते तुझे गोट, घेरे लंडुआ ते फील करा जेवे गोट। अब आपको लगेगा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन लंडुआ मतलब होता है डंप पंजाबी में। ChatGPT ने बताया। वाव। तो कर दें, अब रिकॉर्ड कर दें इसको। रिकॉर्ड ही करते हैं, लिरिक्स तो डन ही होती हैं। गाइस रिकॉर्डिंग करते हैं। बताओ, ठंड में मोजे पहना रहे हैं माइक को, छोटी बात है क्या? कार्तिक ये है क्या ये चीज? तो भाई इसको बोलते हैं एक विंड स्क्रीन। और ये हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और इसको भी थोड़ी सी ठंड लग रही है, इसलिए हमने लगाया। और बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है कि जब आप बोलते हो प भ, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपकी हवा की साउंड होती है, प्लोजिव साउंड बोलते हैं इनको, तो ये उसको रोकता है। तो आपकी ये साउंड नहीं आएगी। स्टूडियो में कंडेंसर माइक यूज़ करने का। आपके पास कौन सा माइक्रोफोन है घर पे? डायनामिक है भैया। आपने डायनामिक क्यों ले रखा है? क्योंकि मेरे पास अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम नहीं था। तो गाइस देखो, समझ आ रही है, अगर आपका एक अकूस्टिकली तो गाइस देख लो, समझ आ रही है, अगर आपका अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम नहीं है तो गो फॉर डायनामिक माइक। नहीं तो कौन सा माइक लेना चाहिए? कंडेंसर। अच्छा मुझे ये बताओ कुछ, अगर आप बैठ के गाते हो या फिर खड़े होके गाते हो? एनर्जी पे डिपेंड करता है। लाइक इफ आई एम सिंगिंग R&B लोकी गाना तो आई विल सिट एंड सिंग। लेकिन अभी मेरे को दहाड़ना है, मन्नू के बेस ट्यूब की गाड़ी की फाड़नी है, तो मैं खड़े होके चिल्लाऊंगा अभी इस गाने माइक पे। तो गाइस कंडेंसर माइक्रोफोन हमने लगा दिया है अपने इंटरफेस के अंदर। अगर आप लोगों को पता नहीं है इंटरफेस क्या होता है, इट्स अ साउंड कार्ड, इसको साउंड कार्ड भी बोलते हैं, जो कि लैपटॉप को, माइक्स को और स्पीकर्स को सबको एक साथ कनेक्ट करता है स्टूडियो में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ों कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक इंटरफेस। तो गाइस अब करते हैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट। और रिकॉर्डिंग करने के लिए ना हम एक क्लोज बैक हेडफोन्स को यूज करेंगे। क्लोज बैक हेडफोन्स का मतलब ये है, देखोगे बाहर की तरफ ये बंद है, और कई ऐसे हेडफोन्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं ओपन बैक हेडफोन्स। ये म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग के लिए तो बेस्ट होते हैं, बट ये रिकॉर्डिंग के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि इससे साउंड बाहर लीक होती है। अगर आपके पास घर में ये भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो ईयरफोन्स होते हैं, राइट, सैमसंग के या शॉमी के, उसको भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी बाहर साउंड लीक नहीं होती है और माइक से रिकॉर्ड कर सकते हो। अब देखो, एक ये जो जैक है हमारा, हम इसको लगा देंगे हमारे इंटरफेस में, और ये जो दूसरा जैक है हमारा, इसको लगा देंगे हमारे इंटरफेस में। कुछ बोलो कुछ आग्रह। हेलो हेलो हेलो। अब गाइस आप देखोगे हमें साउंड इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने फैंटम पावर को ऑन नहीं करा हुआ है। तो जब भी आप कोई इंटरफेस को यूज़ कर रहे हो, उसके साथ एक कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि फैंटम पावर को ऑन कर दो। अब कुछ बोलना। देखो गाइस अब पावर आ रही है। अब अगर मैं एबल्टन में जाकर देखूंगा तो कुछ बोलना। देखो यहाँ पे इनपुट आ रहा है। हेलो 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 हेलो। अब हर एक डॉग के अंदर मॉनिटरिंग ऑप्शंस होते हैं। लाइक ऑफ पे कर दूंगा तो हमें उनके पास सुनाई नहीं देगी, ऑटो पे कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तभी सुनाई देगी जब ये आर्म रिकॉर्डिंग बटन ऑन होगा। कुछ बोलना। और इन कर दूंगा तो हर टाइम आती रहेगी चाहे बटन ऑफ भी हो। थोड़ी भैया लेटेंसी आ रही है। अब गाइस ये लेटेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंट्रोल कॉमा या कमांड कॉमा से सेटिंग खोलोगे तो आपको दिखेगा ऑडियो वाले सेक्शन के अंदर बफर साइज का ऑप्शन होता है। इसको जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और प्रोडक्शन के टाइम पे आप इसको ऑलमोस्ट 512 या 1024 सेट कर सकते हो। अब इसको मैं एक बार 32 सेट करके देखता हूँ कि क्या मेरा लैपटॉप ये झेल पाता है। कुछ बोलना। या हेलो। अब लेटेंसी नहीं आ रही, राइट, क्योंकि अब वो बफर साइज हमने कम कर दिया। और साथ ही साथ आप देखोगे कि मेरा कंप्यूटर लैग नहीं कर रहा है। तो अब रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पे। अब रिकॉर्डिंग करते वक्त हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी साउंड है वो स्पीकर से ना आए, वो सिर्फ और सिर्फ हेडफोन से आए। तो हम यहाँ पर जाके अपने स्पीकर्स को ऑफ कर देंगे, या फिर अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट आप अपने स्पीकर्स को बंद कर दो। हाँ खाली है सड़क, हाँ गड्डी कर एक लो, चलाਉਂਦੇ हाई स्पीड, प्रोफाइल रखी लो, हाँ तेरी जटिए क्यों आती साडे शो, हाँ तेनू नहीं खबर लाई सखियां वो दो। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा था, जो हमारे वोकल्स थे, इसको एक बार रीनेम भी कर देता हूँ इस ट्रैक को। वोकल्स ये 0 से टच कर रहे थे, तो यहाँ से हम हमारे गेन को और कम कर देंगे। दोबारा से टेक लेते हैं कुछ आगे, इसको डिलीट कर देते हैं। तेनू नहीं खबर लाई सखियां वो तो, तेरी साला दी कमाई साढ़े महीने दे खर्चे, क्यों कहंदा ब्रो अस्सी ना तेरे वर्गे। अब ये थोड़ा ना वो साउंड कर रहा है सिंगल से, एक मेलोडिक लेयर भी देते हैं। इसको नीचे रख देता हूँ यहाँ पे, एक मेलोडिक लेयर दे दो। ना 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 तो हाँ हायर ऑक्टेव पे ना 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 टू रू 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 टू रू 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 रू।
खाली है सड़क गड्डी करे ग्लो चलाਉਂਦੇ हाई स्पीड प्रोफाइल रखी लो तेरी जटिए क्यों आती साडे शो तेनू नहीं खबर लाई सखियां बहुत दो। तो अब जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब कुशागर गाने को गा रहे हैं तो इस पॉइंट के बाद क्योंकि वो इतना ऊपर नहीं गा पाते तो सांस फूल रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, गाने को ब्रेक करके रिकॉर्ड करेंगे कि हमने यहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया। तो आपको जब भी गाना रिकॉर्ड करना होता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि पूरा गाना एक ही टेक में देना है, आप उसको चंक्स में भी दे सकते हो। जैसे अभी एक इनिशियल हमने वर्ड खा गए, बट कोई नहीं, इसको बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से आपको सुनाता हूँ, सखियां वो दो, उसके बाद ऊपर मेलोडिक गाना शुरू कर देना। तेरी साला दी कमाई साडे महीने दे खर्चे क्यों कहंदा ब्रो ਅਸੀਂ ना तेरे वर्गे तेरी वाइफ सानू मैच नहीं करदी बाकी ਅਸੀਂ नोट ते जज नहीं करदे। अब देखो हमने ये टेक अलग रिकॉर्ड करा, ये टेक अलग रिकॉर्ड करा, राइट। ये दोनों अलग टेक है। अब यहाँ पे कट करेंगे कमांड ई कंट्रोल ई से और इसको एक टेक बना देंगे, देखो, और ये पता भी नहीं चलेगा। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि कैसे बेसिक रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बार रिकॉर्डिंग में कुछ भी प्रॉब्लम कर दिया, डिस्टॉर्शन कर दी, बहुत ज़्यादा लाउड वोकल्स को रिकॉर्ड कर लिया, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं हो पाएगा। तो रिकॉर्डिंग को ढंग से करना। तो गाइज अब हम इन वोकल को प्रोसेस करेंगे और फिर सुनकर देखते हैं किस तरीके से साउंड करता है। और अगर आप ये सीखना चाहते हो कि वोकल प्रोसेस कैसे करता है, म्यूजिक को कैसे क्रिएट करा जाता है, इन लेयर्स के साथ किस तरीके से काम करा जाता है, तो आप हमारा नया 50 डेज म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत से लोगों का बजट नहीं होता कि वो लाख भर रुपए खर्च सके एक कोर्स को परचेज करने के लिए, इसलिए प्री रिकॉर्डेड कोर्स स्पेसिफिकली आपके लिए। तो फटाफट से जाके इसको परचेज कर लो। खाली है सड़क गड्डी करे ग्लो चलाਉਂਦੇ हाई स्पीड प्रोफाइल रखी लो तेरी जटिए क्यों आती साडे शो तेनू नहीं खबर लाई सखियां बोल दो तेरी साला दी कमाई साडे महीने दे खर्चे क्यों कहंदा ब्रो ਅਸੀਂ ना तेरे वर्गे तेरी वाइफ सानू मैच नहीं करदी बाकी ਅਸੀਂ नोट ते जज नहीं करदे तेरे यस मैन कहंदे तुझे कोट अगेरे लंडुआ ते फील करा जिवें बॉस तेरी टटुआ दी बस यही जॉब थले रह जाना ऐसा सारा तेरा रॉब गली गली रैंडम मुंडिया दा खौफ टोरा नसीब तकदीर लकीर हसब टॉप क्लास लेके बैठा ऑन टॉप जो करे खींचने दी कोशिश मैं कहंदा डू नॉट मैं कहंदा डू नॉट मैं कहंदा डू नॉट मैं कहंदा डू नॉट आईदा विनती है ना करी वार्निंग थ्रो सानू तंग ना करी ना तोड़ साडा फ्लो ना खम खा मैटर नु कर दिया करो जो चढ़े होते नस होके रैंदा रेडी ब्लो खाली है सड़क गड्डी करे ग्लो चलाਉਂਦੇ हाई स्पीड प्रोफाइल रखी लो तेरी जटिए क्यों आती साडे शो तेनू नहीं खबर लाई सखियां बोल दो तेरी साला दी कमाई साडे महीने दे खर्चे क्यों कहंदा ब्रो ਅਸੀਂ ना तेरे वर्गे तेरी वाइफ सानू मैच नहीं करदी बाकी ਅਸੀਂ नोट ते जज नहीं करदे